नमस्कार, मैं हूँ ऋतुजा गुलाटी और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम एस्ट्रो ज्ञान बाय विशाल गुप्ता में। और इस समय मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष विशेषज्ञ मिस्टर विशाल गुप्ता जी। विशाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। तो विशाल जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ज्योतिष उपाय होते क्या हैं और इनसे किस तरह से हमें फ़ायदा पहुँचता है। ज्योतिषीय उपाय दो तरीके के होते हैं। पहला एक सात्विक तरीका होता है और एक तामसिक तरीका होता है। सात्विक तरीके के अंदर सामान्यतः दान, पूजा पाठ, हवन, रत्न इत्यादि से हम ज्योतिषीय उपायों को करते हैं और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और दूसरा तरीका जो होता है वो तामसिक तरीका होता है। इसके अंदर मांस, मदिरा और जो सामान्य गृहस्थ अपने जीवन के अंदर यूज़ नहीं करते हैं चीज़ें, उनको यूज़ किया जाता है और इसका साइड इफ़ेक्ट भी आता है। इसलिए नॉर्मली हमको सात्विक तरीकों को ही अधिक यूज़ करना चाहिए। और दूसरा आपका सवाल था कि क्या इससे कोई फ़ायदा भी होता है। अगर किसी भी चीज़ को पूरी श्रद्धा से, पूरी आस्था से, पूरी लगन से समय अनुसार अगर उसे देखा जाए और किया जाए तो हर उस उपाय का फ़ायदा होता है जो आपने किया है। सामान्यतः लोग क्या करते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर अगर शादी से संबंधित परेशानी आ रही है तो लोग 7th हाउस से रिलेटेड चीज़ों का उपाय करते हैं, लेकिन सिर्फ 7th हाउस से रिलेटेड चीज़ों का उपाय करने से फ़ायदा नहीं होता। हमें ये भी देखना है कि आपके हॉरोस्कोप में 2nd हाउस और 11th हाउस भी एक्टिवेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि 2nd हाउस जो होता है वो परिवार से संबंधित होता है और 11वां स्थान लाभ से संबंधित होता है। जब तक दूसरा, 7वां और 11वां घर आपकी जन्म कुंडली में जागृत नहीं होगा तब तक आपके विवाह में विलंब ही रहेगा। इसलिए अगर आप किसी भी उपाय को पूरी तरीके से हॉरोस्कोप दिखा करके, समझवा करके और श्रद्धा से, ढंग से करते हैं तो उसका पूरी तरीके से आपको फल मिलना निश्चित ही है। लेकिन विशाल जी, साथ में आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि इन उपायों से कोई किसी तरह की परेशानी होती है, तो किस तरह से ऐसा होता है कि उपाय हानि भी देते हैं हमें। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। जो तामसिक तरीके के उपाय होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, जो सामान्य गृहस्थ लोग नहीं करते हैं, जो कि शमशान से रिलेटेड होते हैं या तंत्र से रिलेटेड होते हैं, उन उपायों को करने से हानि होती है। लेकिन अगर आप गाय को चारा दे रहे हैं, आप सूर्य को जल दे रहे हैं रेगुलर, आप और सात्विक तरीके के उपाय कर रहे हैं, आप जाप कर रहे हैं मंत्रों का, जो सात्विक मंत्र हैं, आप पूजा कर रहे हैं, आप दान कर रहे हैं, उससे आपको बिल्कुल भी कोई हानि नहीं होगी और इसे कोई भी कर सकता है। इसमें किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होती है। विशाल जी, अब आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो उपाय होते हैं, जो ज्योतिष उपाय के बारे में आपने हमें बताया है, वो कितने प्रकार के होते हैं। जी, बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा कि उपाय बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक वो उपाय होते हैं जो रेगुलर बेसिस पे किए किए जाते हैं, नियमित रूप से आदमी कर सकता है, जैसे सूर्य को जल देना हो गया, या गाय को रोटी खिलानी हो गई, या चिड़ियों को बाजरा डालना हो गया, या मंदिर जाना इत्यादि। ये सभी उपाय आदमी रेगुलर बेसिस पे कर सकता है। और कुछ ऐसे उपाय होते हैं जो निश्चित संख्या में किए जाते हैं, जैसे शनि मंदिर में जा कर के आप शनि का कुछ दान करके आएँ 11 शनिवार, या 7 बुधवार आपने गाय को पालक खिलाना है। तो दोनों तरीके के उपाय हैं और दोनों तरीके के उपायों का अलग अलग महत्व है। अगर आप रेगुलर बेसिस के ऊपर जो उपाय कर रहे हैं वो आप होल लाइफ अपनी कर सकते हैं और उससे आपको जीवन भर कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलता रहेगा। लेकिन विशेष अगर आपको कोई परेशानी है, कोई विशेष परिस्थिति के अंदर, आप 5, 7, 11 या जो भी आपका एस्ट्रोलॉजर आपका हॉरोस्कोप देख करके आपको बताता है कि आप ये उपाय इतनी संख्या में कीजिए, तो आप उतनी ही संख्या में उस उपाय को करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। तो विशाल जी का तो ये कहना है कि हर तरह के उपाय का अपना एक लाभ होता है और अगर आपके ऊपर कोई विशेष समस्या है तो उसके लिए आप विशेष उपाय भी कर सकते हैं। इसी के साथ प्रोग्राम में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद ज्योतिष के ऊपर हमारी विशेष चर्चा जारी रहेगी।